चंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। मैं तो थक कर आया हूँ भाई, नहाने का मन कर रहा है। मैं खा लूंगा। ये अब तुम खाओ। अरे रुक जाइए, उसे भी लाकर देते हैं। बड़े जतन से आपके लिए सेमियां बनाई हैं, आप खाइए। चाची, ज्वार और मक्का की अच्छी फसल से हमें कॉर्नफ्लेक्स और दलिया जैसे पौष्टिक आहार भी तो मिलेंगे, जो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा। सही बात है। अब देखो, पहले के लोग देसी खाद का उपयोग करते थे, इसलिए तो इतने तंदुरुस्त रहते थे। भाईजान, आपकी चाय। तुम्हारी चाय? वो हमने पी ली भाईजान। चाय तो अभी बनी है, फिर पहले कैसे पी ली? भाभी इतना अच्छा चाय बनाती है कि मैं एक धक्के में पी गया। मुझे आज तक झूठ बोलना भी नहीं आया। झूठ बोलो या ना बोलो, पर सच बोलना जरूरी है मेरे भाई। कुछ तो ऐसी बात है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ हो तब तो छुपाए, और कुछ होगा भी भाईजान तो आपसे क्या छुपाना। क्या बात है असलम, कल से देख रहा हूँ फातिमा नाखुश चल रही और तुम भी भुजे भुजे से हो। बहुत तकलीफ हो रही है ये सब देखकर। आप जैसा सोच रहे हो ना भाईजान, वैसी कोई बात नहीं है, मगर हमसे कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। और क्या गलती करते हो? देर तक थोए रहना, थाना समय पर नहीं थाना, और भाभी तो इंतजार तलवाना। और फातिमा से? अरे वो तो बहुत अच्छी है, मेरी हर गलती माफ कर देती है। कौन सी गलती करते हो तुम? वही देर तक सोए रहना। ये अपनी कमी बता रहे हो या फातिमा की तारीफ कर रहे हो? भाभी है ही तारीफ के काबिल, तो हम क्या करें? भाईदान देख नहीं रहे हैं, भाभी दान मुझे खिला पिलाते एकदम हाल पे देखा मोटा ताजा बना दिए।
बिना इजाजत के आ गया। कोई सजा मुकर्रर करनी है तो कर दीजिए, मुझे मंजूर है। जब रिश्ता नया होता है ना तो लोग बात करने का नया नया बहाना ढूंढते हैं, और वही रिश्ता जब पुराना हो जाता है तो दूर जाने का बहाना ढूंढते हैं। ये फितरत है। बेवजह मुझे गुनहगार मत बनाइए। दूर ही जाना होता तो कब की चली गई होती, और आप मुझे रोक भी नहीं पाते। इसका मुझे एहसास है बेगम, इसीलिए तो आप पे नाज है। आपने इज्जत बख्शी है मुझे, और जिंदगी भर आपका एहसान मन मन के रहूंगा। औरतें अपने शौहर की इज्जत के लिए ही तो जीती रह जाती हैं। हम तो आपके गुलाम हैं बेगम। बस यही मीठी मीठी बातें तो औरतों को चार दीवार में कैद कर देती हैं। निकलना भी चाहे तो भी निकल नहीं पाती। दिल के करीब हो इतना कि रिश्ते में प्यार है, दूर रहते हो फिर भी आने का इंतजार है। उम्मीद है इस रिश्ते के दरमियान इतनी, घर उम्मीद टूटे भी तो रिश्ते बरकरार हैं। कल से आप जो ये नाटक कर रहे हैं ना, उसे बंद कर दीजिए। रूठी नहीं हूं जो आप मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हैं। मैं कैसे मानूं कि आप नाराज नहीं हैं? अगर नाराज हैं तो वजह बताओ। नाराज नहीं हूं, बस यहाँ रहने का मन नहीं हो रहा। मतलब मेरे बिना जिया लागे ना। हम कब तक ही वहां अलग अलग रहेंगे? जवानी तो धूप में काटती, अब छांव चाहिए। तो चलो ना कुछ दिन के लिए तुम दोनों लखनऊ, रेलवे का शानदार क्वार्टर तो है ही। हम जाएंगे तो साथ में लटक भी लेकर जाएंगे। मुझे नहीं जाना है, आप दोनों भाई ही जाइए। ऐसी सीटी मेरे लिए ट्रेन नहीं मारती है, और हम निकल पड़ते हैं। विप्रधेनु सुर संत हितो लीन मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आपका ये हाथ तो साइलेंसर के ऊपर भी है ना, फिर उसकी जिंदगी में इतना तो क्यों भरा है? मुझे भी ऐसी खबर मिली है और मैं सच का पता लगा रहा हूं। मेरे लिए इस बार फातिमा का रवैया चिंता से भरा है। ये सच है कि जो सुख उसको देना चाहिए था मैं नहीं दे सका। सिर्फ एक आदमी है जिसकी वजह से पूरे गांव का माहौल खराब हो रहा है। कौन है वो आदमी? जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, विप्रधेनु सुर संत हितो लीन मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हितो लीनो मनुज अवतार। माँ एक बात पूछे? हाँ पूछो। हमारा नाम अवतार क्यों रखा आप लोगों ने?
सच्ची श्रद्धा और आस्था से भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की थी। और जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे बाबूजी और मैंने प्रार्थना में मिले प्रसाद का नाम अवतार रख दिया। माँ, हम ना बहुत भाग्यशाली हैं जो माँ बाप के रूप में आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमको मिला। तुम्हारे गुण और संस्कार देके तो हम भी भगवान का हमेशा धन्यवाद करते हैं। अब तक कोई भी अवगुण तुमको छू भी नहीं पाया है। आदाब चाची। नमस्कार। नमस्कार अब्दुल भाई। हाँ, कैसे हो आप साहब? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बस अपना क्या, गाड़ी में सफर करते रहते हैं। चलो छोड़ो, आप कैसे चाची? हम बढ़िया हैं। फातिमा कैसी है? ठीक है। हंटर बाबू कहाँ है? घर पे ही हैं। आप बैठिए, हम बुलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ना। आइए। हाँ हाँ। इस जगह आकर दिल और दिमाग शांत हो जाता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। जी। सलाम हंटर बाबू। सलाम, खैरियत तो है? अल्लाह की मेहरबानी है। अब्दुल बैठो। शुक्रिया। पहले ये बताइए आपकी सेहत कैसी है? सेहत का क्या है, बना के रखो तो ठीक, वरना इसका बिगड़ने में कितनी देर लगती है। अरे अब्दू को चाय पानी नहीं पिलाओगे? अरे नहीं नहीं नहीं, चाय बनाने की जरूरत नहीं है, तो घर से पी के आया हूँ। एक कप से कुछ नहीं होगा। अरे सही बेटा। आओ आओ अब्दुल आओ। आपकी हूबहू कॉपी है आफ्ताब। संस्कारी लड़का है, घमंड तो छू तक नहीं गया इसको। हमसे ज्यादा इसकी माँ और नानी ने इसको पाला है, संवारा है। ठीक कहते हैं आप, घर की औरत ही घर को स्वर्ग बना देती है। लेकिन मर्दों की भी जिम्मेदारी होती है। नवाबों का शहर लखनऊ आपको बड़ा रास आ गया है। कई सालों से हो वहां पर? बीच में एक बार ट्रांसफर के लिए गया था, लेकिन जल्दी लौट आया। और कैसी चल रही है शायरी? अपने दुखों से लड़ने का उसे हथियार बना लिया। ऐसी निराशा वाली बात क्यों कर रहे हो? क्या दुख है? साइलेंसर को लेके दुखी। साइलेंसर का क्या हुआ? वो तो मस्त है। मस्त नहीं है, अंदर से बेजार है डॉक्टर बाबू। आपका ये हाथ तो साइलेंसर के ऊपर भी है ना, फिर उसकी जिंदगी में इतना तो क्यों भरा है? मुझे भी ऐसी खबर मिली है और मैं सच का पता लगा रहा हूं। साइलेंसर और उसकी भाभी फातिमा के बीच अनबन शुरू हो गई है। फातिमा इतना क्यों बदल गई है हंटर बाबू? रिश्ते कितने भी मधुर हों, लेकिन उनको भी लू लग सकती है। ये समय आपका धैर्य रखने का है। हो सकता है फातिमा को कोई दुख है जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर खोखला होती जा रही है। साइलेंसर आपके साथ रहता है ना, कभी क्या उसने आपको कुछ बताया नहीं? आप तो साइलेंसर को जानते हैं, वो हमेशा अपना सुख बांटता है, लेकिन दुख के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। मेरे लिए इस बार फातिमा का रवैया चिंता से भरा है। ये सच है कि जो सुख उसको देना चाहिए था मैं नहीं दे सका, पर उसने तो कभी जिक्र भी नहीं किया ना। क्या हो गया? पता है, इस गांव में कभी किसी ने किसी के बारे में साजिश नहीं रची, कभी कोई झगड़ा या टंटा नहीं हुआ, सब लोग मिलकर रहते थे। लेकिन सिर्फ एक आदमी है जिसकी वजह से पूरे गांव का माहौल खराब हो रहा है। कौन है वो आदमी? ब्रह्मदेव। अरे ये तो मेरी जिम्मेदारी है चौबे जी। एक साल बेटे के पास रह गए आप अरे भाई क्या करता, पोता आने ही नहीं दे रहा था।
हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं बिल्कुल। इनको ना नमक का भी ध्यान नहीं रहता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मदेव बाबू नमक हराम है। आपको जो समझना आप समझिए। अब मुझे तो बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। क्योंकि आपकी तारीफ जो करी उन्होंने। आजकल ये मुखिया के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं एसडीएम से। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सुन दस कंठ रिसान अति तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु यह खल रत मल भार। लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं, आप लंका कांड पढ़ रहे हैं। अरे इसे किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए चौबे जी। प्रधान जी आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आज तो बहुत दिन बाद आप दर्शन दिए, कहीं व्यस्त थे? अरे नहीं चौबे जी, अब काहे का प्रधान, अब तो भूतपूर्व प्रधान हैं हम। आप सबों ने तो दोबारा चांस दिया ही नहीं। राम राम प्रधान साहब जी। राम राम मास्टर जी। अरे प्रधान जी, इस देश की विडंबना है कि जो एक बार पद ले लेता है ना, फिर वो पद उसी के साथ जाता है। आप तीर मार रहे हैं या मेरा भविष्य बता रहे हैं चौबे जी? चौबे जी दोनों विद्या में माहिर हैं। अब था की मर्जी, जो समझो। लेकिन एक बात से इनकार को नहीं कि थे गांव के सेवकों। मास्टर जी आप बहुत बड़े भले आदमी हैं, लेकिन गांव वाला आपको ठीक से समझ नहीं पाया। चौबे जी अकेले ऐसे आदमी हैं जो आपके महत्व को समझते हैं। महान है ब्रह्मदेव जी, जो मैंने आपने किसी लायक समझा। अरे नेक को नेक ना कहूँ तो क्या कहूँ? आप और चौबे जी दोनों ही तो इस गांव की शान है। अरे नहीं नहीं ब्रह्मदेव बाबू, आप हैं शान इस गांव की। भले आप पूर्व प्रधान हैं, लेकिन आपने इस गांव की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। अरे ये तो मेरी जिम्मेदारी है चौबे जी। एक साल बेटे के पास रह गए आप हैं। अरे भाई क्या करता, पोता आने ही नहीं दे रहा था। यानी आप शहर के होके रह गए, आपका मन रम गया वहाँ पे, यही कहना चाह रहे हैं? गांव में रह चुके व्यक्ति को शहर बिल्कुल नहीं सुहाता है चौबे जी। हर कोई मशीन बन गया है, पैसे के पीछे भागता है। पैसा के बिना भी तो कोई काम चले को नहीं। बात तो ठीक है, पैसे के बिना जीवन तो चलता नहीं है, लेकिन पैसे को भगवान बना देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर सुकून भी तो कुछ होता है जो गांव में मिलता है। अच्छा ब्रह्मदेव जी, आप चाय पियेंगे छाछ? न चाय न छाछ, अभी तो हम आपसे सिर्फ दवाई लेंगे।
क्यों हो गया आपके? पेट का हाजमा गड़बड़ा गया है। लगता है बेटा आपको माल मलिदा कुछ ज्यादा खिला दिया और आप भी छक्के खा लिए। नहीं चौबे जी, माल बेटा का था लेकिन पेट तो अपना था ना। मतलब कि बेटे के पैसे बचा दिए आपने। क्या तकलीफ है आपको? पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, खट्टी डकार भी आ रही है, भूख तो खत्म ही हो गई है। तो आप रुकिए, हम आपके लिए दवा लेकर आते हैं। ऐसी दवा दीजिएगा कि किसी को खाने से मना न कर सकूं। क्या करें, जब से आए हैं हर कोई खाने का निमंत्रण दे रहा है, लेकिन करे तो क्या। मन में साथ रख लीजिए, तारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। क्या फटपटिया बाबू, आप चटोरे कब से हो गए? लीजिए ब्रह्मदेव जी। जी 2 दिन तक तेल मिर्ची कम खाइएगा और खट्टा से परहेज रखिएगा। लीजिए। जी अच्छा चौबे जी, अब हम चलते हैं। जी ठीक जी। अच्छा ब्रह्मदेव जी। ठीक है। जीवन में सुकून ढूंढने वाले ब्रह्मदेव जी दूसरों का सुकून ढूंढने। अरे हमको अपने काम से मतलब है, दूसरों से हमको कहा लेना भाई है? मतलब है चौबे जी, ये चालाकी से कुछ भी करेंगे उससे पूरा गांव को असर होगा। अरे मक्खी की तरह जहाँ बैठते वहाँ गंदा कर देते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही गलत साबित कर रही हो। हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं बिल्कुल। इनको ना नमक का भी ध्यान नहीं रहता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मदेव बाबू नमक हराम है। आपको जो समझना आप समझिए। अब मुझे तो बहुत अच्छे आदमी लगते हैं, क्योंकि आपकी तारीफ जो करी उन्होंने। तुमको तो हर काम में शंका करने की आदत हो गई है। हम शंका नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। पूरे गांव से हमें खबर मिली है। तुमको घर बैठे बैठे खबर कहाँ से मिल जाती है? हमारे वॉलंटियर्स हमें खबर देते हैं कि क्या हो रहा है इस गांव में। सबका सुख दुख हमें सब कुछ पता रहता है। आपको पता है फातिमा के घर में भी ये आग लगा रहे हैं। फातिमा और साइलेंसर को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। इससे उन्हें क्या मिलेगा? इनको फायदा होगा। इनको ये फायदा होगा क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हंटर बाबू के करीब के लोग हैं ना, उनको ये सुख चैन से रहने देना नहीं चाहते। आपने भी तो इनकी प्रधानी का विरोध किया था ना। आजकल ये मुखिया के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं एसडीएम से। तो आप साफ साफ बोलिए ना कि मैं क्या नहीं समझ रहा। मुझे आपके भाई के साथ रहना बिल्कुल गवारा नहीं है। अरे इसी सिधाई का फायदा तो हंटर बाबू उठा रहे हैं। कुल्हड़िया वाली कह रही थी कि साइलेंसर से चिड़ी हुई है फातिमा, और अब्दुल भी परेशान सा आया था मिलने के लिए। उसने जो भी कुछ बताया है वो अच्छे लक्षण नहीं है।